के विषय में है और मैं बोलूं वो प्रार्थना की शक्ति के विषय में। इट्स अबाउट द पावर ऑफ प्रेयर। और जब हम प्रार्थना की शक्ति के या प्रार्थना के बारे में बात करते हैं तो मेरे हिसाब से वो सच्चे रूपांतरण का निशान है। दैट इज द मार्क ऑफ ट्रू कन्वर्जन। जब कोई मनुष्य उद्धार पाता है और वो प्रभु के वचन को पढ़ता है तो जो उद्गार जो उसके मन से सच्चे रूप से निकलता है वही प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को कबूल होती है या उसको वो पूरे दिल से ग्रहण करता है। जैसे हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, तारसश के शाऊल के बारे में पढ़ते हैं कि जब वह बच गया तब उसने प्रार्थना की। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 11वां वचन कि जब उसने प्रार्थना करी तो शायद इससे पहले उसने प्रार्थना नहीं करी थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास कुछ लिखा हुआ है या वो एक स्क्रिप्टेड प्रार्थना कर रहा है। वो वहां पर वो मतलब प्रार्थना जो है वो पूरे रूप से नहीं लगती है। और ये भी सच है कि जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत एक आंतरिक लालसा या अपने मन की इच्छा से करते हैं और एक प्रार्थना के साथ करते हैं तो उसमें हमने जो उद्धार पाया है उसके लिए हमें रोना भी आता है कि किस तरह से अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें बचा लिया। और इस चीज को हम लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय और उसके 10 से लेकर 13वें वचन तक में पढ़ सकते हैं कि एक प्रचारक के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत किस तरह से होती है। जब हम पढ़ते हैं कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। अब यहीं पर हम जब चुंगी लेने वाले के बारे में पढ़ते हैं तो चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो सचमुच में ये जो चुंगी लेने वाले की जो प्रार्थना है ये एक उद्धार पाए हुए मनुष्य की प्रार्थना, उद्धार पाए हुए मनुष्य की प्रार्थना। और वो मन से जो उद्गार निकला उसके मन से, वही सच्ची प्रार्थना जो है यहां पर हम देखते हैं। और प्रार्थना के कुछ विशेषाधिकार है, कुछ प्रिविलेजेस हैं। और ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना को कुछ हद तक झूठा भी मानते हैं, मतलब बनावटी मानते हैं। और अगर हम उस तरह के लोगों की प्रार्थना को देखें, उनकी भाषा और मतलब वो उनका बैठने का तरीका, जो उनकी बैठने की मुद्रा है वो भी परमेश्वर के सम्मुख ऐसा लगेगा कि जैसे वो अपमानजनक मुद्रा में बैठे हुए हैं। और अचानक उनके आकस्मिक रवैये को देख करके ये कहा जा सकता है कि उनकी भाषा जो है या उनकी मुद्रा जो है वो अच्छी नहीं है। और फैक्ट ये है कि हम जब प्रभु के बारे में प्रभु से बात कर रहे हैं प्रार्थना के रूप में, तो वो सबसे महान और
सबसे उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और उसका नाम पवित्र है। ऐसा हम जब यशाया के 57वें अध्याय और उसके 15वें वचन में पढ़ते हैं तो उसका हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो सोच है, वो उस तरीके को, हमारे तरीके को सही करता है, उसको विनियमित करने के लिए चाहिए। और जब हम पढ़ते हैं उसके 15वें वचन को तो इस तरह से लिखा है कि द हाई एंड द लॉफ्टी वन दैट इनहैबिटेथ इटर्निटी हुज नेम इज होली। तो इस तरह के परमेश्वर के सामने हमें हमें हमारा दृष्टिकोण किस तरह का होना चाहिए वो हम देखते हैं। द प्रिविलेज ऑफ प्रीस्टहुड वाज ग्रांटेड टू इजराइल नेशनली। प्रार्थना का जो विशेषाधिकार है तो हम पुराने नियम में देखते हैं कि इजराइल को वो राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया था जब उन्हें मिस्र से छुड़ाया गया। और इस चीज को जब हम एक्सोडस निर्गमन के 19वें अध्याय और 6वें वचन में पढ़ते हैं तो वो उनसे ये जो विशेषाधिकार है प्रार्थना का वो उनसे वापस ले लिया। और लेवाइट्स को, लेवी की जो जाति है, और उनको आमतौर पर विशेष रूप से अगर लेवाइट्स की बात करें तो हारून का जो परिवार है उनको विशेषाधिकार दिया गया, प्रार्थना के विशेषाधिकार दिए गए और उनको इसके लिए चुन लिया गया। और जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, निर्गमन के 19वें अध्याय को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हारून को किसी भी समय भगवान की उपस्थिति तक पहुंच थी, वो किसी भी समय जा सकता है प्रभु के पास, जो वहां पर प्रभु के लिए जो जगह बनाई गई। लेकिन नादाब और अबीहू की जो मतलब उनके फैसले के बाद जिन्होंने प्रभु के सामने जो है वो एक अजीब सी जो आग की पेशकश करी, द फायर ऑफरिंग विच दे प्रेजेंटेड, तो उसके बाद जो है वो फिर पहुंच जो है वो सीमित हो गई। लेविटिकस 16वां अध्याय उसका 1 से 2 वचन पढ़ेंगे। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने समीप जाकर, जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के समीप जाकर मर गए तब यहोवा ने मूसा से बात की। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पद के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। यह हमारे परमेश्वर यहोवा के साथ साथ उसके निकट आने के महान सौभाग्य के कारण जो उसके प्रति डर है उसको दिखाता है। और इसी चीज को हम नए नियम में पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 5वें वचन में भी पढ़ते हैं, क्योंकि अभी आज के युग में जो मतलब मसीहों को वो परमेश्वर ने वो फैसिलिटी दी जो इजराइल ने खो दिया था। और अब प्रत्येक विश्वासी पवित्रता से याजक का समाज है और जिसने आध्यात्मिक बलिदान देने के लिए निकट आने का सम्मान प्राप्त किया, जो यीशु के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार है। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो याजकों का पद मिला ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। और ये वो पद है जो इजराइल हो चुका था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो प्रार्थना करने का अधिकार फिर से मिला। और यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन सभी लोगों को नया जन्म मिला है वो इस याजक
उसके समूह में हैं और उन लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं है, वो सब सिंहासन पर पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो भाषा जो है वो बहुत ही स्पष्ट है। हम दो लोगों की बात होती है यहाँ पर, यहूदियों और अन्य जातियों की, ज्यूज एंड द जेंटाइल्स। और इस चीज को हम बहुत क्लियरली इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 18 में पढ़ सकते हैं। फॉर थ्रू हिम वी बोथ Jew and Gentile have access by one spirit unto the Father। और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इस आयत में त्रिएक परमेश्वर हमारे लिए सारे द्वार खोल रहे हैं, सभी के लिए, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो। और एक ही माध्यम है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक आत्मा में होकर हम पिता के पास तक पहुंचेंगे। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं नए नियम में कि इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 19वें वचन में पढ़ते हैं, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और फिर 22वें वचन में पढ़ते हैं, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव करें और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। क्या शानदार निमंत्रण है। और ये हमारा अनंत सौभाग्य है। मतलब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इससे हमें लगता है कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें परमेश्वर के पास अपने हृदय को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाने का मौका मिल रहा है। और उन्हीं लोगों को ये विशेषाधिकार, जिनके हृदय शुद्ध हैं, वही परमेश्वर के समीप जा सकते। और ऐसा व्यक्ति जिसने ये माना है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा उसको नया जीवन मिला। अब प्रार्थना का प्रयोजन क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेयर? तो सवाल उठ सकता है कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। एक मसीही के जीवन में दो महान प्रभाव हैं। जब वो उद्धार पाता है तो दो चीजें होती है, एक वो वचन पढ़ता है, और जब वो वचन पढ़ता है तो वचन के अनुसार उसका मन उमड़ता है और वो प्रार्थना में प्रभु के साथ जाता है। डीएल मूडी ने कहा कि यदि हम वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम ज्ञान के साथ घमंड हमारे अंदर बढ़ जाता है, और जो बिना प्रेम के वो घमंड और बढ़ता जाता है। और यदि हम वचन को पढ़े बिना प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा से अनजान रहेंगे, और हम रहस्यवादी और कट्टरवादी भी हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा संभावना है कि हम जो भी सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं उसके साथ मतलब हो सकता है वो सारी बातें जो है हवा में उड़ जाएं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वचन हम पढ़ें और वचन के अनुसार हम प्रार्थना करना सीखें, और तभी जो है परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा हम जान पाएंगे। और इसलिए बहुत ज्यादा संतुलित
और आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारे पास वचन और प्रार्थना दोनों के लिए जगह होनी चाहिए। और वास्तव में वचन जब हम पढ़ते हैं या वचन में, तब हमें पता चलता है कि वचन में हमें प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हम प्रगाढ़ता से प्रार्थना करके अगर वचन खोलें तो वहां से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमारी प्रार्थना का प्रयोजन क्या होना चाहिए। और पौलुस ये स्पष्ट करता है, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका पहले वचन में, इस प्रकार किसी दिन का मतलब प्रार्थना जो है वो किसी दिन का सपना, इट्स नॉट डे ड्रीमिंग, इट इज मेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। प्रार्थना ईश्वर के साथ एक बुद्धिमान संवाद है, उसके साथ एक बातचीत है हमारे प्रभु के साथ, और जिससे हम विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद और सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत साफ तरीके से पौलुस यह लिखता है कि प्रार्थना को बनाया जाना चाहिए, और वो सिर्फ वचन के द्वारा, जब हम वचन में जैसे जैसे प्रगाढ़ होते जाएंगे तभी संभव। और प्रार्थना जो है वो एकाग्रता की मांग करता है, मतलब फोकस की मांग करता है, और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। और इसलिए हर व्याकुलता को खत्म करने के लिए, और मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी आंखें बंद करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है कि जब हम अगर सही में फोकस कर रहे हैं तो हमारे परमेश्वर से बातचीत होती है। और इसलिए संसार के जितने भी हमारे काम हैं या जो भी हमारे परेशानियां हैं, जो भी हमारी चिंताएं हैं, उन सब को हम अपने आप से वो किनारे हो जाती हैं। और संभवतः यही कारण है कि हम अपनी प्रार्थना करते समय आमतौर पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो समय एकाग्रता की मांग करता है। इट नीड्स फोकस। और प्रार्थना जब हम करते हैं तो वो दिखाता है कि हमारी स्थिति कितनी असहाय है परमेश्वर के सामने। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हेल्पलेसनेस, और हमें उसी तरह से परमेश्वर के सामने जाना भी चाहिए। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो ये हम पर निर्भर होता है कि हम उनकी महानता और हमारी कमजोरी को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर महान है, ये दिखाता है। जब हम घुटने टेकते हैं तो ये दिखाता है कि हम कमजोर हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, और परमेश्वर हमारा महान है। और अगर ये बात हम स्मरण करें, दाऊद के जीवन को देखें, तो दाऊद जानता था कि ये उसकी अपनी शक्ति नहीं है जो उसे शाऊल से छुड़ाती है। शाऊल उसके प्राण के पीछे पड़ा हुआ था। शाऊल हर तरीके से ये चाहता था कि दाऊद को घात करे, मार दे, लेकिन दाऊद हमेशा अपने परमेश्वर यहोवा, जिसने उससे वाचा बांधी थी, उसके साथ में प्रार्थना करता था, और वो जानता था कि परमेश्वर उसे छुड़ाने वाला है। ये बात हम भजन संहिता उसके 18वें अध्याय उसके 6वें वचन में पढ़ सकते हैं, बहुत बहुत स्पष्ट रीति से। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर
उसके कानों में पड़ी। कितना ही सुंदर वचन है, और कैसे दिखाता है कि परमेश्वर किस तरह से अपने भक्तों की सुनता है। और जब हम दाऊद की बात करते हैं तो योनातन की भी योनातन का भी स्मरण आता है। योनातन की प्रार्थना में हम इस सच्चाई का आसानी से पता चलता है। जब हम पहला शमूएल उसका 14वां अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। और यही चीज हम यशाया के 40वें अध्याय उसके 29वें वचन में भी पढ़ते हैं। यशाया ने लोगों को प्रोत्साहित किया जब उन्होंने लिखा कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रार्थना का यही प्रयोजन है, वो थके हुए को बल देता है। परमेश्वर यहोवा थके हुए को बल देता है और जो शक्तिहीन है उनको बहुत सामर्थ्य देता है। ये तो हो गई पुराने नियम की बात। यही नए नियम में भी ऐसा ही है। जैसा जब हम पौलुस ने प्रभु के वचन को लिखा है और उसको हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय उसके 9वें और 10वें वचन में, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न रहूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का प्रयोजन जो है वो ये है कि हमारे अंदर जो निर्बलता है उसको प्रभु बल में बदल देता है। हम जो निर्बल हैं वो बलवान हो जाते हैं। हम जो शक्तिहीन हैं वो बहुत सामर्थ्यवान हो जाते हैं। और प्रार्थना का एक और प्रयोजन है कि जब हम प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल से तो हमारे अंदर से पाखंड निकल जाता है। प्रेयर एक्सपेल्स हिपोक्रेसी। हम उपदेशों में या शिक्षा देने में, अच्छे अच्छे कार्यों के प्रदर्शन में पाखंडी हो सकते हैं, लेकिन प्रार्थना में हम कभी पाखंडी नहीं हो सकते। वी कैन नेवर बी अ हिपोक्रेट व्हेन वी आर प्रेइंग, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें वास्तविक और सत्य होना चाहिए। और एक बहुत ही गंभीर बात जो इब्रानियों के 4 अध्याय 13वें वचन में लिखी है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। उससे मतलब परमेश्वर से छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। परमेश्वर के सामने एवरीथिंग इज नेकेड। वो हमारे मन को जानता है, वो हमारे कार्यों को जानता है, और वो हमारे सोच को जानता है कि हमारी सोच में क्या चल रहा है। तो बहुत जब हम प्रार्थना करते हैं उसका एक बहुत बड़ा प्रयोजन, उसका बहुत बड़ा एक पर्पस है कि हमारे मन से पाखंड निकल जाता है। जैसा कि हम एक पहला इतिहास उसका
28वां अध्याय उसका 9वें वचन में पढ़ते हैं, दाऊद सुलेमान को निर्देश देता है, प्रभु सभी दिलों को खोजते हैं और विचारों की सभी कल्पनाओं को समझते हैं। ऐसा ऐसा दाऊद सुलेमान को बताता है, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो उत्पन्न होता है उसे समझता है। मतलब हम अपनी सोच में क्या बना रहे हैं, हम किसके लिए क्या सोच रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए, जो कुछ भी हमारे मन में बन रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो सब परमेश्वर समझता है। तो यदि हम ये चीज स्मरण रखें तो हम हमारे मन में जब भी हम प्रार्थना करेंगे और जैसे जैसे हम उसमें प्रगाढ़ होते जाएंगे तो हमारे मन से पाखंड निकलता जाएगा। और परमेश्वर यहोवा ने खुद यिर्मयाह 17वां अध्याय उसके 10वें वचन में कहा है, खुद से कहा है, मैं यहोवा मन की बात खोजता और हृदय को जांचता। ये बहुत बड़ा प्रयोजन है प्रार्थना का, इसलिए हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए नियमित, कि हमारे मन से हिपोक्रेसी निकल जाए। और इसका जो ये प्रयोजन बहुत बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस है प्रेयर का, कि प्रेयर एक्सपेल्स हिपोक्रेसी। और प्रार्थना के द्वारा याजकता भी प्रदर्शित होती है। जब हमने उद्धार पाया, परमेश्वर के द्वारा हमें याजकों के समूह में सम्मिलित किया गया, हमें उसमें मिलाया गया। तो प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना से हमारी पुरोहिताई यानी कि याजकता प्रदर्शित होती है। प्रेयर एग्जिबिट्स प्रीस्टहुड। और कभी कभी मैंने कई लोगों को सुना है कि भाई हम सार्वजनिक रूप से प्रार्थना नहीं कर सकते, मतलब सबके सामने प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है कि उनको दूसरों की तरह प्रार्थना का दान नहीं, और ना ही वे खुद को इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते, मतलब एलोक्वेंट नहीं। लेकिन हमें इस बात से पता चलता है कि प्रार्थना ईश्वर की ओर से एक उपहार है, एक दान है। जैसे कि प्रचार करना, सुसमाचार का प्रचार करना, शिक्षा देना, और भी बहुत सारे दान, उसमें से प्रार्थना करना भी परमेश्वर की तरफ से एक दान है। हालांकि अगर हम देखें तो प्रार्थना का दान से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह उन सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है जो नया जन्म पाते, जो उद्धार पाते हैं। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इट इज देयर बर्थ राइट व्हेन दे आर बोर्न अगेन। और जैसे कि पहले बताया भी गया है कि उद्धार पाए हुए पूरे परिवार को परमेश्वर को अपने पिता के रूप में संबोधित करने का और हर समय और सभी परिस्थितियों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का अधिकार। ये प्रभु ने हमें ये दर्जा दिया है, हमें ये अधिकार दिया कि हम उसे पिता परमेश्वर कहकर पुकार सकते। तो अगर हम ऐसा समझते हैं कि हमें प्रार्थना करने का दान नहीं है, तो ये कोई मतलब उससे हमें निराश नहीं होना। हमें प्रार्थना करनी है। अगर हम वचन पढ़ रहे हैं तो हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर को अपने पिता के रूप में संबोधित करना, और यहीं से हमारी याजकता भी प्रदर्शित हो, क्योंकि हमारा एकमात्र जो मध्यस्थ है वो प्रभु यीशु मसीह।
यूहन्ना के 14वें अध्याय उसके 6वें वचन में प्रभु कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी परमपिता के पास नहीं आता। इस प्रकार आज का जो समय है, वर्तमान युग में पुत्र के माध्यम से और पवित्र आत्मा की शक्ति में पिता को संबोधित करना सामान्य है। हमें ना तो बहुत लोगों की जरूरत है, ना बहुत सारे संतों की जरूरत है, और ना ही स्वर्गदूतों की जो हमें पिता तक पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि हमारा एकमात्र मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह। और प्रत्येक विश्वासी ने, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु के लहू द्वारा उसे नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। उसको पता चल गया है। हम इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 19वें वचन में पढ़ते हैं, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। और प्रार्थना में एक संगति है, एक जो हम अपने अंतर मन से करते हैं। प्रार्थना में एक मन का समागम होता है या संगति होती है। प्रेयर एंजेंडर्स कम्युनियन। कहा जाता है कि प्रार्थना वो कड़ी है, वो कार्य है जो धरती को स्वर्ग से जोड़ती है, और यही कड़ी उस संगति को दर्शाती है जो हमारी परमेश्वर के साथ। शायद प्रार्थना से बहने वाले सबसे महान आशीर्वादों में एक है ये संगति जो हमारी परमेश्वर के साथ है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और ये सुनिश्चित करने के लिए इतना नहीं है कि जब हम चिंता मुक्त और दर्द मुक्त जीवन के लिए पूछते हैं तो प्रभु जवाब देता है, लेकिन ये हमें प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध में लाता है। प्रार्थना हमें प्रभु से घनिष्ठता बढ़ाने में मदद करती है, ताकि हम अधिक आध्यात्मिक रूप से, बुद्धिमान तरीके से प्रभु के जो संप्रभुता करने वाले कार्य है उनकी सराहना कर सके। और यह परमेश्वर के वचन को पढ़ने और प्रार्थना करने के माध्यम से कि हम उसकी इच्छा का पता लगा पाते हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप होने का अनुरोध करके स्वीकार कर सकते। तो परमेश्वर का जो संप्रभुता वाला जो कैरेक्टर है वो हमें पता चलता है जब हम परमेश्वर से संगति करते हैं प्रार्थना के द्वारा, और उसकी इच्छा का भी पता लगा पाते हैं। और स्पष्ट रूप से प्रभु की उपस्थिति का आनंद लेने के लिए हमें उनके चरित्र के अनुरूप होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह का चरित्र जो हम पूरे नए नियम में पढ़ते हैं, और इसलिए जीवन की पवित्रता की मांग की जाती है। हर जगह पवित्रता के बारे में लिखा हुआ है कि मनुष्य का जो जीवन है वो पवित्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पवित्र ही प्रभु से संपर्क कर सकता है, और तभी एक मन हम हो सकते हैं परमेश्वर के साथ। हमारी जो संगति है वो पवित्र, जब हम पवित्र होंगे तभी संगति परमेश्वर के साथ में हो सकती है। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं प्रार्थना के संबंध में और सारी चीजें देखते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि हमें
हमारी प्रार्थनाओं का कभी कभी उत्तर नहीं मिलता है, या हमारी प्रार्थना के उत्तर में बाधा क्यों आती है? प्रीक्लूजन्स टू प्रेयर। और एक सवाल है जो कई विश्वासियों के दिमाग में कई बार आया होगा, और वो ये है कि प्रार्थनाओं का उत्तर सकारात्मक क्यों नहीं है? पॉजिटिव, व्हाई देयर इज नॉट अ पॉजिटिव आंसर टू आवर प्रेयर्स। हम पवित्र शास्त्र में बताए गए कुछ कारणों पर ध्यान देंगे। अविश्वास, अनबिलीफ, ये पहला कारण। और अपनी पत्री में याकूब कहते हैं, याकूब उसका पहला अध्याय उसके 5 से 7 वचन अगर हम पढ़ें, सो यदि तुम में से किसी में विवेक की कमी है तो उसे परमेश्वर से मांग सकता है, वह सभी को प्रसन्नता पूर्वक उदारता के साथ देता है। बस 6वां वचन, बस विश्वास के साथ मांगा जाए, थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको संदेह होता है वह सागर की उस लहर के समान है जो हवा से उठती है और थरथराती है। मतलब उसका कोई भी एक 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 फिक्स रास्ता नहीं है, वो कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस विश्वास के साथ मांगा जाना चाहिए। ऐसे मनुष्य, 7वें वचन में लिखा है, ऐसे मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे प्रभु से कुछ भी मिल पाएगा। और अगर हमारा मन सागर की लहरों के समान नीचे ऊपर हो रहा है, तो फिर साफ साफ लिखा है वचन में कि हमें प्रभु से कुछ भी मिल नहीं पाएगा। और ये पूरा जो यहाँ ये 3 वचन जो दिए हैं, इसमें परीक्षा भी है और पीड़ा भी है, दर्द भी है। यह किसी भी समय उपयोग किए जाने वाला ऐसा नहीं है कि ओपन चेक है। जब हम परीक्षा में होते हैं तो हम सही ढंग से व्यवहार करने और इसके बीच में प्रभु की इच्छा को खोजने के लिए ज्ञान की आवश्यकता को ढूंढते हैं। कुछ लोग परीक्षा से बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन करना पसंद करते हैं, लेकिन आत्मिक विश्वासी प्रभु के साथ जाने की इच्छा रखते हैं। जो प्रभु के साथ का जो ज्ञान है, आत्मिक विश्वासी हमेशा उसी की इच्छा रखते हैं। आत्मिक व्यक्ति हम लगातार प्रभु के पास आता है और अपर्याप्त और असहायता की भावना के साथ प्रभु को ज्ञान देने के लिए भीख मांगता है। बोलता है, प्रभु आप मुझे ज्ञान दे, ओ लॉर्ड प्लीज गिव मी विजडम सो दैट आई कैन कम आउट ऑफ दिस ट्रायल। और वो अनुरोध करता है, विश्वास में कुछ भी माफ नहीं करता। 6वीं आयत, प्रभु यीशु ने सिखाया, और सभी चीजें जो भी आप प्रार्थना में पूछेंगे, विश्वास करते हैं, आपको प्राप्त होगी। जैसा कि हम मत्ती उसके 21वें अध्याय और उसके 22वें वचन में पढ़ते हैं, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। पौलुस बताते हैं हमें रोमियो की पत्री उसके 4थे अध्याय उसके 20वें वचन में अब्राहम के बारे में, कि कैसे वो अविश्वास से डगमगाया नहीं, लेकिन विश्वास में मजबूत था और विश्वास का महान अध्याय घोषित करता। लेकिन विश्वास के बिना उसे खुश करना असंभव है, क्योंकि जब हम इब्रानियों के 11वें अध्याय उसके 6वें वचन में पढ़ते हैं कि और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, पुरस्कार देता है, उन्हें पुरस्कृत करता है प्रभु जो उन्हें खोजते हैं। तो ये पहला एक
पॉइंट है कि हमें प्रार्थना के उत्तर में बाधा क्यों आती है, हमारी प्रार्थना के पॉजिटिव आंसर्स क्यों नहीं मिलते हैं। दैट इज अनबिलीव, अविश्वास। और एक और बात है कि अगर हमें प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो हमें ये जांचना है कि क्या हमारी आत्मा जो है, हमारी सोच जो है, वो हमने क्षमा करने वाली सोच है या नहीं है। तो ये एक और पॉइंट है कि अगर हमें अपनी प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि हमारे अंदर क्षमा न करने वाली आत्मा है, अनफॉरगिविंग स्पिरिट। वी आर पॉजेसिंग अनफॉरगिविंग स्पिरिट। और जब हम मरकुस उसके 11वें अध्याय उसके 24 और 25वीं वचन पढ़ते हैं, उसमें प्रभु ने कहा प्रार्थना के संदर्भ में संदेह करने और बदला लेने विचारों को छुआ है प्रभु ने इन दोनों वचनों में। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको क्या लगता है कि उन्हें विश्वास है कि आप उन्हें प्राप्त करेंगे, और जब तुम प्रार्थना करते हो तो क्षमा करना। और शायद पतरस ने सोचा कि जब वो कह रहा है तो वो सर्वोच्च क्षमा कर रहा है। मत्ती के 18वें अध्याय उससे 21वें और 22वें वचन में भी पढ़ते हैं, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? तो प्रभु ने कहा कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। तो इस तरह की क्षमा करने वाली आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए, तो हमें प्रार्थना में शायद प्रार्थना के उत्तर में बाधा ना मिले और हमारी प्रार्थनाओं का हमें सकारात्मक उत्तर मिले। हमें क्षमा के मामले में प्रभु के चरित्र को प्रदर्शित करना चाहिए। इफिशियंस उसका 4था अध्याय उसका 32वां वचन हम पढ़ते हैं, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। दैट इज व्हाट फॉरगिविंग स्पिरिट इज। हमारा जो नेचर है वो फॉरगिव करने वाला होना चाहिए, क्षमा करने वाला होना चाहिए। तभी प्रभु कहता है कि तुम्हें प्रार्थना के पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे। एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते सही होने चाहिए ताकि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल सके। मत्ती के 18वें अध्याय उसके 19वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाए। इतना ज्यादा अगर हम एक मन के हों, अगर हमारे अंदर फॉरगिविंग स्पिरिट हो, तो इतना ज्यादा उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो वी शुड हैव अ फॉरगिविंग स्पिरिट। और हम 1-2 चीजें और देख करके फिर आज इसका समापन करेंगे, और प्रभु ने चाहा तो फिर आगे भी जब भी समय मिलेगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे। एक और जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरे मन में आती है कि हमारी जो सोच है वो जो परमेश्वर को भाती नहीं है, अस्वीकारनीय तरीके, अनएक्सेप्टेबल मोटिव्स, वो अगर हमारे अंदर हैं तो भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर सकारात्मक नहीं है। जेम्स लिखते हैं अपने पुस्तक में, जेम्स का 4था अध्याय उसके 1 से 3 वचन हम जल्दी से पढ़ लेंगे। तुमने लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते।
तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। पहले वर्ष अगर हम पहली आयत के देखें ध्यान से, तो उसके अनुसार जो संत लोग थे उनके बीच में विभाजन थे, और ये डिफरेंसेस इसलिए थे क्योंकि वो देवर इन द फ्लैश, और वो शरीर में बहुत ज्यादा सक्रिय थे, और इसी के परिणाम स्वरूप उनको उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जेम्स कहता है ये लस्ट एंड हैव नॉट, ये किल एंड डिजायर टू हैव एंड कैन नॉट ऑब्टेन, ये फाइट एंड वॉर येट ये हैव नॉट, बिकॉज ये आस्क नॉट। और मतलब वो कहता है, याकूब कहता है कि यहां पर दो चीजें देखते हैं कि एक तो हमारे अंदर जो लस्ट है, इसलिए हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमें मिलती नहीं है, इसलिए हम लड़ाइयां और युद्ध करते हैं। So in this context of strife and division, it appears that the saints prayed and the Holy Spirit states, पवित्र आत्मा बताता है, ये ask and receive not, because ये ask amiss that ye may consume it upon your lust। क्योंकि हमें अपनी जो बुरे विचार हैं उनको पूरा करने की इच्छा है, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर सकारात्मक नहीं मिलते। और तीसरे वचन में हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि उनके गुट चल सके, उनका मकसद विशुद्ध रूप से स्वार्थी था, और प्रभु की महिमा के लिए कोई विचार नहीं। इस तरह की प्रेरणा का मतलब है कि परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा, परमेश्वर अनुरोध नहीं करेगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो इस विषय में हम देख सकते हैं, बट टाइम इज रनिंग आउट, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे, और चाहेंगे कि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सभी को परमेश्वर जो है वो अपने नाम में आगे बढ़ाए और परमेश्वर के नाम की महिमा। थैंक यू।